कहते हैं अत्यंत पुण्यशाली होते हैं वे लोग जिनके द्वार पर संत महात्माओं का आगमन होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य और सौभाग्य से ओतप्रोत क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार स्थित रुड़की वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से रुड़की स्थित श्री दिगंबर जैन धर्मशाला में परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। 23 नवंबर 2025 को हुए इस ऐतिहासिक अवसर पर पूज्य गुरुवर के दर्शन और आशीर्वाद की पावन अनुभूति प्राप्त करने केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी जिनेंद्र भक्तों का जनसमूह श्रद्धा और भक्ति के साथ उपस्थित हुआ। जिसके बाद बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य जिनेंद्र भक्त पूज्य गुरुवर को अपने घेरे में लेकर गंतव्य की ओर रवाना हुए। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, निकली भव्य पार। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। भव्य सत्संग मुनि निकले हैं आज नगर की राहों में, आज नगर की राहों में। उमड़ पड़ी है सारी नगरी मुनि की पावन छाँव में, मुनि की पावन छाँव में। आपके पावन दर्शन कर मुनि, आपके पावन दर्शन कर मुनि, स्वप्न हुए साकार। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार।
सारे नगर में खुशियाँ छाई, भक्त सभी हर्षाते हैं, भक्त सभी हर्षाते हैं। पावन यात्रा में हो शामिल, भूले नहीं समाते हैं, भूले नहीं समाते हैं। बिछे राह में रज बन कर सब, बिछे राह में रज बन कर सब, करने स्वयं उद्धार। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जय। ज्यों-ज्यों पूज्य गुरुदेव के चरण रज आगे बढ़ रहे थे, त्यों-त्यों गुरु भक्ति करने हेतु भक्तों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही थी। मंगल विहार के दौरान गुरु दर्शन को व्याकुल जैन अनुयायियों ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उनका करुणामय मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस यात्रा में झूमते थिरकते गुरु भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती कर अपनी मंगल भावना भाई। पूज्य गुरुवर के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर जहां पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर की भव्य अगवानी की, तो वहीं उनके चरण पखार कर पूज्य गुरुवर को उच्चासन पर विराजमान कर चरण वंदना करते हुए मंगल कामना भी की। इसके उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा की। मुनि श्री 108 रणयोग प्रणेता प्रणव सागर महाराज के चरणों में नमन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ दिगंबर जैन समाज रुड़की की ओर से कि वे इस पावन अवसर पर अपनी मंगलवाणी से हम सभी को धर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अब समय था परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का, जहाँ पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जीवन उपयोगी संदेश दिए। यह एक अवसर शुभ अवसर के रूप में आया है, जिस अवसर पर मुनि महाराजों को भी किलोमीटरों की यात्राएं पूरी करने के बाद किसी नगर में, किसी स्थान में आना होता है। और यह अवसर एक ऐसा अवसर होता है जिसके लिए मुनि महाराज भी हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा करके चल करके आते हैं। वह अवसर क्या होता है, आप सभी इस बात से अवगत हैं? क्या होता है? जिस अवसर के लिए हम लंबे समय से प्रतीक्षा करते हैं और जिस अवसर की प्राप्ति के लिए कहना पड़ेगा, अगर भक्त हों तो रुड़की वाले जैसे हों। पूछो ऐसा क्यों कह दिया महाराज? ऐसा क्या दिख गया? है? अपनी तारीफ अच्छी लगती है। अगर हम कुछ तारीफ़े काबिल काम करेंगे तो थोड़ी बहुत तारीफ तो कर देनी चाहिए। जब हम रुड़की आए थे और उस समय पर बहुत कम समय के लिए रुड़की आए थे, और वह एक निमित्त ऐसा बना था कि भगवान की वेदी का निष्ठापन का कार्य यहाँ पर करने के लिए आना हुआ था। आप सोचो कि केवल भगवान को एक आसन से विराजमान किसी दूसरे आसन पर करना और उसके लिए मुनि महाराज का हस्तिनापुर से रुड़की तक चल कर के आना कितना कठिन काम होता है। केवल भगवान को एक आसन से दूसरे आसन पर विराजमान करना। आपको पता होना चाहिए, होगा भी, कि सबसे पहले रुड़की वालों का जो निवेदन हुआ था, अनिल, कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। वो भी ठंड का समय था और उस ठंड में जब इन्होंने पहली बार निवेदन किया, उस समय पर हम चंद्रप्रभु भगवान की वेदी के आगे ही खड़े थे। और जब इन्होंने कहा कि हमको चंद्रप्रभु भगवान के ही मंदिर में आपको ले जाना है, तो हमने सोचा कि भगवान का भी कुछ आपस में कनेक्शन जरूर है। तो वह छोटा सा एक निवेदन हमने तुरंत स्वीकारा। उसकी वजह क्या है वो फिर कभी बताएंगे। वह निवेदन स्वीकारने के बाद में वेदी निष्ठापन का कार्य हुआ और वेदी निष्ठापन होने के बाद नई वेदी आप लोगों ने निर्मित की। वह जिनालय में अब आप लोग एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का महोत्सव करने जा रहे हैं और उस वेदी के निर्माण में आपके लिए जो समय लगा सो लगा ही। आप सोचो कि उतने समय में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे और कहाँ से फिर लौट करके आए, है ना। अगर आप किलोमीटर गिनोगे तो थक जाओगे। हैं? रुड़की से दिल्ली जाना, है ना, दिल्ली से आगरा जाना, आगरा से कुंडलपुर जाना, कुंडलपुर से फिर पनागर सतना के चातुर्मास करना और फिर जो है खजुराहो जाना, कुंडलपुर जाना, फिर खजुराहो जाना और खजुराहो से जयपुर आना और जयपुर से गुड़गांव होते हुए, अरे पहले रोहतक
दिल्ली तो बाद में, बहादुरगढ़ और फिर दिल्ली आना और फिर दिल्ली से रुड़की का मन बनाना। सुन रहे हो? आप लोग ऐसे कोने पर बसे हो कि यहाँ आने के लिए अलग से सोचना पड़ता है कि अब भाई कहाँ जा रहे हैं, तो और कहीं नहीं जा सकते, रुड़की ही जा रहे हैं। अगर कहीं ऐसी जगह बसाहट होती जहाँ और कहीं से भी आया जाया जाता तो शायद जल्दी नंबर आ जाता। और इतना घूमने के बाद लगभग 5-6 वर्षों के बाद यह रुड़की में आज दोबारा आगमन हुआ है। यह सब आपकी भक्ति का और आपके भी धैर्य की प्रशंसा करूंगा कि आपने 6 साल तक धैर्य रखा कि नहीं महाराज आएंगे तो ही हम पंचकल्याण है। तो हमेशा धैर्य का फल, सब्र का फल कैसा होता है? मीठा होता है। अच्छा, तो हमको भी देखना है और कुछ आपको भी दिखाना है। तो जब भी हम कभी इस तरह के मंगल अवसरों को देखते हैं तो आपके लिए सिर्फ इतना ही सोचना पर्याप्त होना चाहिए कि इन अवसरों का महत्व कितना है। आपके लिए ये महत्व हमें शायद लगता है कि पता नहीं होगा कि इन अवसरों की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, कि आप तो अपने घर से भी निकलने के लिए सड़क पर खड़े होकर के बस 2 किलोमीटर आगे देखते हो कि महाराज आएंगे 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 और हम उनको ले आएंगे, है ना। लेकिन इन अवसरों पर आने के लिए मुनि महाराज लंबे चल कर के आते हैं, हजारों किलोमीटर चल कर के आते हैं। किस लिए? भगवान के पंच कल्याणक की महिमा से अगर हम अवगत हो जाएं तो किसी ना किसी दिन हमारे भी पंच कल्याणक हो जाएं। तो ये पंच कल्याणकों की महिमा आपको पंच कल्याणक के अवसर पर ही बताई जाएगी। आप इतना ही विचार करें कि जब मुनि महाराज ऐसे ठंड में, शीतलहर में भी चल कर के हमारे पास तक आ सकते हैं, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है, ये बस आपको सिर्फ इतने से ही समझ लेना चाहिए। एक सच्चे श्रावक के लिए इतना ही कहना पर्याप्त है ना। आपको किसी भी तरह की परिस्थिति बने, चाहे ठंड की हो चाहे किसी भी तरह की हो, आपके लिए बस यही भाव रहना चाहिए कि हमें इस बार देखना है कि पंच कल्याणक से भी हमें क्या सीखने को मिलता है। मंगलवाणी के उपरांत पुण्यवान भक्तों ने गुरु भक्ति करते हुए पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर परम सौभाग्य की प्राप्ति की।